अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है। उस पंचायत के चुनाव में 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और लोकतंत्र का जो है इस प्रकार से गला घोटा जा रहा है, रक्तपात हो रहा है। और वहाँ ममता और उसके जो समर्थक हैं, यहाँ लालू यादव जी और ऐसी सारी पार्टियों के लोग, नीतीश कुमार, सारे लोग मुख दर्शक बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। सभी राजनीतिक दल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सावन भागलपुर अंतर्गत लगभग सभी शिवालयों में बीजेपी जलाभिषेक करेगी, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी, जहां हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुआ वस्त्र धारण कर बरारी पुल घाट से जल भरेंगे और भागलपुर 0 माइल के जिछो शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी और पूरे सावन यह जलाभिषेक कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भागलपुर का एक बड़ा मुद्दा भोलेनाथ पुल है, जो हर चुनाव में अपना एक अहम योगदान वोट लेने के लिए प्रत्याशी बनाते हैं। भोलेनाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें उत्तर और दक्षिण के लोगों के लिए आने जाने की सुविधा है। इसमें कहीं भी अप्रोच पथ नहीं दिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से यह मांग की है कि इस पुल में अप्रोच पथ भी दी जाए, जिससे कि दक्षिणी क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले सके। अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है। उस पंचायत के चुनाव में 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और लोकतंत्र का जो है इस प्रकार से गला घोटा जा रहा है, रक्तपात हो रहा है। और वहाँ ममता और उसके जो समर्थक हैं, यहाँ लालू यादव जी और ऐसी सारी पार्टियों के लोग, नीतीश कुमार, सारे लोग मुख दर्शक बने हुए हैं और मौन बने हुए हैं। जो लोग लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जेपी के आंदोलन में लड़े, जिन लोगों ने लोकतंत्र की जो हत्या हो रही थी उसके संघर्ष जो नेता पैदा लेते हैं, और बगल बंगाल में वह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोग रक्तपात हो रहा है, आप मौन बैठे हुए हैं। तो यह जनता हिसाब चाहती है ऐसे नेताओं से कि आप उनके साथ गावलियाँ भी करते हैं और आप चुप भी रहते हैं। यह आपका मौन होना लोकतंत्र की हत्या में आपका भी सहयोग दर्शाता है। रेलवे के जीएम से एक शिष्टमंडल जाकर मिले हैं और भागलपुर के अंदर जो दक्षिण है वहाँ पर जो एक समस्या है कि जो टिकट काउंटर बना है वहाँ पर उसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत छोटा है। उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पूछताछ केंद्र नहीं होने के कारण वहाँ के यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है। घूमकर या रेलवे प्लेटफॉर्म पार कर जाते हैं तो इस बीच में अगर पकड़े जाएं तो उन पर फाइन भी हो जाता है। और उस क्षेत्र में आबादी भागलपुर की आधी आबादी है। तो हम लोगों ने मांग किया है कि एक न्यू भागलपुर टर्मिनल और इसाकचक जो और रेलवे का जो ज़मीन पड़ा हुआ है वहाँ बने। साथ ही भोलानाथ पुल जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, भोलानाथ पुल से जो गंदा नाले का पानी और इस अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जहाँ नरकीय जीवन जीने के लिए उस दक्षिण के लोग विवश हैं, उसके उद्धार के लिए वह फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है। तो वहीं पूर्व और पश्चिम यानी साक्षक की ओर और लोधीपुर से जो बड़ी आबादी है और इधर डिक्सन रोड, इन दोनों में जो पहुंच पथ है उसको पहले स्वीकृति मिली, बाद में फिर उसको समाप्त कर दिया गया, टेंडर हो गया है। अब यह पुल सिर्फ उत्तर और दक्षिण और उत्तर की ओर पुल जाएगा, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित होगी। क्योंकि अगर पुल बनता है तो सभी विषयों का ध्यान दिया जाता है, उसके आसपास के मोहल्ले, उसके आसपास की आबादी और दूरगामी सोच के आधार पर पुल का निर्माण होना चाहिए। भागलपुर का जो ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, जिनको बाईपास जाना होगा, जो लोहिया पुल चढ़ेंगे, उनको डिक्सन रोड पर अगर अप्रोच बनता है तो सीधे वह
उस आरओबी पर चढ़कर और इधर इसाकचक होते हुए बाईपास जा सकते हैं। और जिनको बाईपास से इधर लोहिया पुल की तरफ जाना होगा वह इसाकचक अप्रोच पकड़कर वह पुल से होते हुए डिक्सन रोड होते हुए वह लोहिया पुल होकर वह निकल सकते हैं। तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है तो इसकी योजनाएं भी दूरगामी होनी चाहिए, एक सोच के आधार पर होना चाहिए। तो हम लोगों ने यह विषय रखा है और उन्होंने कहा है कि आपके विषय पर गंभीरता से हम लोग बात करेंगे और भागलपुर स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन बनाने के लिए एक बड़ी राशि 4.5 करोड़ 430 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। और बहुत जल्द भागलपुर एक सुंदर स्टेशन का स्वरूप लेगा। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं उस तरह भागलपुर का स्टेशन भी दिखेगा और काफ़ी अच्छा सार्थक प्रयास चल रहा है भारत सरकार के द्वारा और हम लोगों ने इन सब विषयों को रखा है। और आने वाले समय में भागलपुर का अगर सभी ऐसे रेलवे के द्वारा जो मांग रखी गई है अगर मान ली जाती है तो एक भागलपुर, सुंदर भागलपुर, एक विकसित भागलपुर की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं उसका साकार रूप दिखेगा। भागलपुर से अतीश दीपंकर की रिपोर्ट।